ब्लूबर्ड सिटी में लाखों की तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें ज़्यादा तादाद में लोगों को नुकसान हुआ है। तो अब आज देखना ये है आज की वीडियो में कि इसमें गलती किसकी है, इन्वेस्टर की है, डीलर की है, या फिर सोसाइटी की तरफ से कोई इशू है। इसलिए वो लोग, वो मेंबरान, वो क्लाइंट जिन्होंने ब्लूबर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और वो किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। ब्लूबर्ड सिटी जब से लॉन्च हुआ तब से लेके अब तक इसमें लाखों की तादाद में लोगों ने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया गया था। इसीलिए इसमें बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। अब इसमें नुकसान उठाने की एक बड़ी वजह जो है वो ये, सबसे बड़ी रीज़न इसमें ये है कि जिसमें लोगों ने बल्क में फाइलें खरीदी। तो अब वो इन्वेस्टर जिन्होंने बल्क में फाइल्स ली हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो अब बल्क में जिन्होंने बाइंग की है वो सबसे बड़ा नुकसान उठा रहा है इस वक्त, जिसने ब्लूबर्ड सिटी में फाइलें खरीदी हैं। और उसकी वजह ये है कि जो फाइल्स का रेट जो है गिर चुका है, क्योंकि आप फाइलें जो थी वो बल्क में खरीदी थी और उसकी वजह से जो इंस्टॉलमेंट्स जिन्होंने नहीं जमा करवाई, तो वो इस वक्त सबसे बड़ा ब्लूबर्ड सिटी में नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि ना तो वो फाइल्स बैलेट हो सकती हैं, ना तो वो प्लॉट बना सकते हैं, ना ही वो उन फाइल्स को, ना उन प्लॉट्स को वो बेच सकते हैं, क्योंकि उनके रेट्स इतने गिर चुके हैं। आज अगर जाके मार्केट में उन फाइल्स के रेट पता करें तो आपको वो रेट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि अगर आपके पास बजट हो थोड़ा, तो आपको डीलर की बात में आकर, ना कि आप उसके बजाय आप जितने आपके पास पेमेंट है आप उसमें 5 से 6 उसकी डाउन पेमेंट जमा करवा के 5 से 6 फाइलें खरीद लो, तो फिर बाद में आप इंस्टॉलमेंट्स को नहीं जमा करवा पाते। इसलिए आपके पास जितना बजट होता है उसके मुताबिक ही आप जो है फाइल खरीदें। तो उसकी बजाय आपको ये करना चाहिए कि आप सिर्फ एक फाइल लें, उसकी बुकिंग की अमाउंट जमा करवाएं, उसकी कंफर्मेशन जमा करवाएं और जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर जमा करवाएं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका वो प्लॉट पर जो है बैलेट हो जाएगा, बाद में उसको आपका कब्जा भी मिल जाएगा और वो प्लॉट आपके नाम कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, सिर्फ ब्लूबर्ड सिटी नहीं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जितना आपके पास बजट है, जितने आपके पास पैसे हैं, उसके मुताबिक ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इस वक्त ब्लूबर्ड सिटी में हर वो बंदा नुकसान का सामना कर रहा है जिन्होंने फाइलें खरीद ली, जिसकी सिर्फ बुकिंग की जो पेमेंट थी वो जमा करवाई, जबकि उसकी बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स बनती थी उन्होंने नहीं जमा करवाई। एक साल 2 साल गुजर चुके हैं मगर अब तक उसका कोई अता पता नहीं। इसलिए अब वो लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवाई ब्लूबर्ड सिटी में अभी तक, तो उन तक ये हो रहा है, उनके साथ ये किया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से कि उनको नोटिस भेजा जा रहा है कि अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवाएंगे तो आपकी फाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जिनकी फाइल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उनको सबसे बड़ा नुकसान इस तरह से होता है कि आप किसी भी फाइल को अनब्लॉक करने के लिए उस पर 25% का रिफंड होगा और फिर कटौती के बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसमें लाखों का नुकसान होता है। इसलिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको टाइम पर जमा करवाया करें ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। अब थर्ड कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिनको नुकसान हुआ है, वो लोग हैं जिनके पास ओपन फाइल्स हैं। अब ओपन फाइल्स में और क्लोज्ड फाइल्स में क्या फ़र्क है? क्लोज्ड फाइल्स वो होती हैं जिसकी किस्तों की रसीद उसके साथ लगी होती है, उसकी सारी पेमेंट उसकी जमा होती है और उस किसी बंदे के नाम पर वो ट्रांसफ़र होती है, उस फाइल को क्लोज्ड फाइल कहा जाता है। अब वो फाइल जिनके पास ओपन फाइल्स तो हैं मगर उस फाइल को उन्होंने किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाया जबकि सोसाइटी उनको बोल रही थी, तो तब जो है उनको एक लाखों का नुकसान हो सकता है। लाखों का नुकसान किस तरह से हो सकता है कि अगर अब वो ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे तो उनको एक अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वो ट्रांसफ़र नहीं करवाई। अब उसके बाद वो भी फोर्थ कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के ब्लूबर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि ब्लूबर्ड सिटी में आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट की थी कि उनको कुछ वक्त बाद ही, 2 माह बाद ही उनका पैसा डबल हो जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसलिए उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में मुकम्मल तौर पर एक मालूमात रखें और तब उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए ये थी नाज़रीन ब्लूबर्ड सिटी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो अभी लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।